न चंदन लेपेन गर्दभा भवती पंडिता। चंदन लगाने से मूर्ख आदमी विद्वान नहीं हो सकता, इसी प्रकार बाहरी आडंबर करने से स्वच्छता आ नहीं सकती। स्वच्छता एक आदत है, स्वच्छता एक सोच, स्वच्छता एक जुनून है, स्वच्छता एक संकल्प है। और जो गंदगी फैलाता है, दुर्भाग्य इस बात का है, जो गंदगी फैलाता है वो अपनी स्वच्छता के लिए दूसरे पर्यावरण को स्वच्छ करने की कोशिश करता है। आपने अपने घर से कूड़ा निकाला या कोई ऐसी चीज़, मान लो दवाई बच गई, और वो दवाई का डब्बा या आपने नाली में फैला दी, या आपने धुआं कर दिया, या आपने पटाखे छोड़ दिए, या किसान ने पराली जला दी। ये सब चीज़ें वो क्यों कर रहा है? ताकि उसके वातावरण से, उसके घर से, उससे बाहर निकल जाए, वो साफ हो जाए। लेकिन उसकी सफाई का दूसरे पे क्या असर पड़ रहा है, ये विचारणीय विषय है। आप अपने घर का कूड़ा निकाल रहे हैं, अपनी चौखट से आप दरवाजे से खिसका रहे हैं, और उसी को समरसीबल की चला के पाइप से, और वो पानी तो झील में डटेगा, और झील में जाके डटेगा तो जहाँ वो हिप बन जाएगा, कूड़े का ढेर लग जाएगा, या जितने नाली टूट रही होगी, वहाँ स्थिति क्या होगी? वो नाली से बाहर गली में आ जाएगा। इसी अभियान के अलग अलग सोपान। 1986 में अभियान TSC के रूप में शुरू हुआ था, टोटल सैनिटेशन कैंपेन। उसके बाद ये निर्मल भारत अभियान बना, और आजकल ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाता है। ये योजना प्रत्येक गांव पे सरकार द्वारा चलाई गई है, प्रत्येक घर के लिए चलाई गई, प्रत्येक व्यक्ति के लिए चलाई गई। ये मेरे भाई नाराज हो जाएंगे, स्वच्छता में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का मानता हूँ मैं, तो सबसे बड़ा योगदान हमारी घरेलू महिला का है, हमारी इन बच्चियों का है, हमारे इन महिला स्टाफ का है। क्योंकि महिला स्वच्छता के प्रति पुरुष से मेरे ख्याल में 100% जो है ना आगे है, वो केंद्रित है। हर चीज़ को करीने से रखना। अब रसोई की सफाई को मानस नहीं करता। शौचालय घर में बन गया, मेरे ख्याल में एक आध की तो मैं कहता नहीं, लेकिन बेचारी बीरबानी जो है ना, वो हार्पिक लेके या उसमें जो है ना ब्रश मार के उन्हें साफ करे, को मानस करता नहीं। अपनी गंदगी को जो हमने फैलाई है और उसका निस्तारण दूसरा आदमी करे, तब तक सफलता नहीं हो सकती। सफलता का असली पैमाना है जो गंदगी कर रहा है, जो गंदगी फैला रहा है, उसका निस्तारण वो खुद करे। चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो, चाहे घर के कूड़े की बात हो। अब ओपन सोर्स से जाना जो है मुक्त हो गया, खुले में सोच कोई नहीं जाता। कारण एक जागरूकता है, एक शिक्षा है, और दूसरा हमारा वातावरण है। आज सुरक्षा की दृष्टि से आदमी घर के अंदर कैद हो रहा है, और खुले में सोच के लिए खुला वातावरण, पर्यावरण का खुला होना बहुत जरूरी है, जो खत्म हो गया। गांव में फिरनी नहीं रही, सामला दे नहीं रही। आपके मतलब आदमी ऊपरा तली, मतलब एक परिवार है, 2 भाई हो गए, खुली जगह नहीं है, तो वो एक ही परिवार ऊपर नीचे। शहरों में आप देखिए अपार्टमेंट जितने हैं 12-12, 25-25 मंजिल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जगह प्लास्टिक नहीं जो बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जब आदमी संकुचित होता जाएगा तो उसकी गतिविधियाँ भी उसी प्रकार से अपने समय के अनुसार ढालनी पड़ती। आज ज़रूरत है, घर में हो सकता है मंदिर हो या ना हो, लेकिन आपका शौचालय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक निरंतर प्रक्रिया है। खाएगा वो जाएगा, आपने जो अंदर लिया वो निकालना ही पड़ेगा, और जब आप निकालेंगे, बाहर जगह नहीं, आपके घर के अंदर आपका शौचालय नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में
एक ही चीज़ बचती है कि हम इन सोपानों को, कोई ऐसा घर है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी बच्चियाँ बैठी हैं, जिसके घर में आज भी शौचालय नहीं? कोई है ऐसा घर जिसमें शौचालय ना हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए, इसी काम के लिए हम, ये पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूँगा कि शौचालय अवश्य हो। ये संकल्प लें कि हर घर में शौचालय, फंक्शनल शौचालय हों। और आपको तो याद होगा, जब ये आप लोग चुनाव की प्रक्रिया में जब आपने अपना नॉमिनेशन, नामांकन किया था, तो उसमें एक एफिडेविट भी दिया था कि मेरे घर में एक फंक्शनल मतलब चालू हालत में शौचालय है। तो इस बात की जरूर समय की मांग है। तो इस अभियान के अंतर्गत, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, मतलब अपने घर का शौचालय बनाने की बात है, चाहे स्कूल में आपकी बच्चियां हैं, इनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, या आपके शौचालय की स्कूल की सुविधाएं हैं, इसकी अलग अलग सोपानों पे, अलग अलग स्टेप्स के ऊपर सरकार अलग अलग तरीके से आपके बीच में आ रही है। चाहे वो विश्व शौचालय दिवस हो, चाहे वो योग दिवस के रूप में हो, चाहे महात्मा गांधी जी के जन्मदिन से लगातार 1 महीने तक स्वच्छता अभियान चलने की बात हो। और मैं अध्यापकों में अक्सर एक बात कहता हूँ, कोई अभियान चलता है ना, चलते अभियान में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, चलते अभियान के फायदे नज़र नहीं आते, अभियान जब लोप हो जाता है उसके फायदे नज़र आते हैं। हमारे आप में से तो शायद बच्चों को तो क्या, आप बुजुर्ग बैठे हैं, जनसंख्या नियंत्रण पे 77 में एक अभियान चला था, सत्ता परिवर्तन हो गए, देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ, आपातकालीन तक लगा था। उसके बाद एक अभियान चला 92 में, मैं भी उसका हिस्सा था, साक्षरता अभियान। तो जब हम फील्ड में जाते थे तो लोग कहते, बूढ़ा ने पढ़ा के क्या करेंगे, क्यों खाम खा धक्के खा रहे। उस वक्त उसका विरोध भी था और लोगों को उसकी महत्ता पे प्रकाश डालते उनका लगाव भी जुड़ा। उसी का परिणाम है कि 1997 के बाद पहले साक्षरता अभियान चला, फिर उत्तर साक्षरता आया, और ये मतलब 100% लिटरेसी का जो हमारा कैंपेन था उसकी शुरुआत हुई। कुछ तो भाई अनपढ़ जो बुजुर्ग थे उस वक्त नहीं पढ़ पाए परिस्थितियों वश, वो लोग उम्र दराज होने के कारण वो रेशो कम हो गई। दूसरा, जो हमारे बच्चे थे उनमें क्रांति आई, एक शिक्षा के महत्व को समझा। आपने देखा होगा 1997 के बाद स्कूलों से ड्रॉप आउट कम हो गए। स्कूल में दाखला लेके जो बच्चे निकल जाते थे, उन बच्चों ने उसके ऊपर ध्यान दिया और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। उसके बाद एक आया पल्स पोलियो अभियान। विकलांग बच्चे कितने नज़र आते थे, पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की करके अभियान चला। और उसी का एक ज्वलंत उदाहरण लेटेस्ट है, ये सब बच्चों ने देखा, पीछे कोविड आया था तो कोवैक्सीन जो लगी थी, इम्यूनिटी बढ़ाने की जो बात थी, तो असली बात, जो असली इम्यूनिटी है वो है स्वच्छता। अगर आप स्वच्छ हैं, खुद को सुधारो, अपने आप को सुधारना और अपने आप गंदगी का निस्तारण करना ही इस अभियान का मूल मंत्र है। मैं खुद गंदगी फैला रहा हूँ, स्वच्छता का सोपान जितने स्टेप्स उसका अनुपालना नहीं कर रहा, मैं उस पर चल नहीं रहा, तो मैं फिर इसका मतलब क्या है कि मैं उस स्वच्छता अभियान में मैं चाहे कितना ही साफ सुथरा स्वच्छ रह लूँ, अपने आप को मान लूँ, लेकिन मेरी गंदगी दूसरे स्वच्छ आदमी को अस्वच्छ करने का एक प्रयास है। तो इस मंच के माध्यम से मैं बच्चों से उम्मीद करूंगा और ख़ास तौर पर अध्यापक वर्ग से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि आप स्वच्छता के मायने सिर्फ सफाई से न जोड़ के मन कर्म वचन, कर्म का मतलब क्रिया, मन का मतलब विचार, और वचन का मतलब जो आप कर रहे हैं उस पर अटल रहना, ये तीनों चीज़ों के लिए जब हम बच्चों को प्रेरित करेंगे, एक आदत के रूप में स्वच्छता को हम ढालेंगे,
तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की विसंगति पैदा होगी। ये हमारी ज़रूरत है, समय की मांग है। और स्वच्छता जो है उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। स्वच्छता को संकुचित विचारधारा से आप जोड़ नहीं सकते। स्वच्छता को किसी एक स्टेप पे कर लागू करने के बाद, अब मान लो हम ये संकल्प कर लें, भाई हम जो है ना गंदगी नहीं फैलाएंगे। गंदगी फैलाना अलग बात है, और गंदगी फैलाने के बाद उसका निस्तारण कैसे होगा। अब सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बात चल रही है। और प्लास्टिक जिस टाइम चला था, आपको बच्चों बताऊं, जिस टाइम शुरू में प्लास्टिक की थैली आई थी, आदमी इस तरह संभाल कर रख रहा, जो रोज में रुमाल रखा करे, बड़ी हल्की आएगी, बहुत बड़ी आएगी, दौड़ा नहीं ले जाना पड़ता, सामान ले आवा लटका के ले आए, दुकानदार राजी हो गए देखे। और वो जब उसका प्रयोग अति हो गया, उसका प्रयोग इस मात्रा में हुआ कि हर घर में 20-20, 30-30 थैली रोज आने लगी या पड़ी रही, इकट्ठी करते रहे। वो थैलियाँ एक ऐसा सिस्टम करा कि आपका तो छोटा सा गांव दुब्बलधन में, तो जो आप यूँ मानिए आपका गॉड गिफ्टेड गांव है, देवभूमि है, यहाँ तो मतलब राम जी भी घना बरस जाए तो बालू रेत पी सके। लेकिन वो जो बड़े बड़े सीवरेज थे, बड़े बड़े कारखाने थे, वहाँ उन पन्नियों ने सीवरेज को ब्लॉकेज कर दिया, और उससे जो बीमारियां फैली, पन्नी से जितनी बीमारियां फैली, अब झोला ले जाते शर्म आवे। तो पहले जब हम पढ़ते थे या हमारे घरों में सामान ले जान खातर न्यारा झोला होया कर, वो बैग में कन्वर्ट हो गया, कई लेदर में आ गया, कई और आ गया, कई पन्नियों में आ गया। तो मैं इस मंच के माध्यम से आज आपसे ये भी अनुरोध करूँगा कि कम से कम आप सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, सिर्फ जो एक बार प्रयोग और नष्ट हो जाए वो ठीक है, लेकिन आप जो प्लास्टिक नष्ट नहीं हो। अब किसान की प्लास्टिक हम लोग ये नहीं भी पीवीसी पाइपलाइन में को भाई तो नलके मत दाबो, काम नहीं चल सकता। लेकिन ऐसा प्लास्टिक जो आपने यूज करके फेंकना है, और फेंकने के बाद वो ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है, बाधा पैदा कर रहा है, आप उस प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। और आज ये विश्व शौचालय दिवस है, इसके ऊपर आज का जो कार्यक्रम केंद्रित रहा है भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, जिला प्रशासन का, वो रहा है रन फॉर स्वच्छता के लिए दौड़। अब ये स्वच्छता की दौड़ का मतलब जो है ना बेटे, आप लोगों के बाध्या तो स्वच्छता नहीं आवे। रन का मतलब ये है स्वच्छता की मुहिम को कैसे आगे चलाएं, स्वच्छता की मुहिम से कैसे जुड़े रहें, इसमें जागरूकता पैदा करना, उसके प्रति प्रेरित करना, उसमें के में लगाव पैदा करना, ये कार्यक्रम लेके आज हम आपके बीच में आए। तो मैं इस मंच के माध्यम से, प्रिंसिपल साहब हैं इंचार्ज आपके पास डी पावर, अच्छा कोई नहीं, तो आप ही सीनियर आप ही हैं सुनीता मैडम जी। मैं चाहूँगा ये जो शपथ है, ये शपथ हम सब लें, और ये शपथ इस बात की नहीं है मेरी गिला खड़े होकर नारे लाओ, ये शपथ इस बात की नहीं है कि हम एक फॉर्मेलिटी पूरी करें। ये शपथ है, इसमें जो बात कही गई है उन बातों को अपने अंदर ढाल के अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। शरीर के अंदर दो ही रक्त कणिकाएं हैं, लाल और सफ़ेद। सफ़ेद क्या काम करती हैं? बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, बीमारी ना आओ यो काम से, लड़ाई आपकी रक्षा करती है। लाल आपके शरीर को चलाती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से करूँगा, एक जीन और पैदा करें अपने दिमाग में कि हमें स्वच्छता के मापदंडों पे खरा उतरना है, ना गंदगी करेंगे, ना फैलने देंगे, ना फैलाएंगे। अगर गंदगी कोई है तो उसका निस्तारण करेंगे, ये उद्देश्य है। दूसरा, खुले में शौच नहीं जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता स्वच्छता का मतलब ये भी आप जैसे बच्चे हैं, गरीब भी हैं, हर तरह के हैं। एक आदमी के पास ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन करें कितने हो सकते हैं, 2 ड्रेस हो जाए, 3 ड्रेस हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि एक ड्रेस ना आप रिपीट करते रहो, आप उसकी सफाई का ध्यान रखें। आपने 2 दिन 3 दिन पहन ली, कहीं चले गए, आपके जूते हैं, मान लो आप कहीं गली से जा रहे हो और कीचड़ में सन गए, तो उस कीचड़ के सने हुए जूते को कोई घर नहीं ले जाने देता।
बाहर धोने पड़ते हैं। तो आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपके दिमाग में एक सोच होनी चाहिए कि जैसे निकल रहे हैं और आपको 2 घंटे लगने हैं, तो ये तो हमारे दिमाग की बात है ना। और ख़ासतौर पर महिलाएं इस चीज़ को लागू करते हैं और पुरुष नहीं करते। तो सोच मुक्त होकर चलें कि रास्ते में किसी कुएं में खड़ा होकर पेशाब नहीं करना पड़ा आपको, क्योंकि हर आदमी को पता है वो 2 घंटे के लिए जा रहा है, 3 घंटे के लिए जा रहा है, हर बच्ची को पता है, स्टाफ को पता है। अब आप घर से चले, मान लो कोई मेल है, बच्चियों में ऐसी दिक्कतें नहीं हैं। बच्चियों तो मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ, आप लोगों का मैं कायल हूँ कि हमारी बेटियाँ, हमारी महिला मातृशक्ति स्वच्छता के कारण में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत सक्रिय हैं। लेकिन घर से लेके गया 2 कदम चालते हैं, कोई छोरा या कोई आदमी और वो कुएं में खड़ा होकर पेशाब कराया हुआ है, तो इसका उसकी स्वच्छता की मानसिकता कहाँ है? तो हमें ये मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी कि किस प्रकार हम पर्यावरण को, स्वच्छता को अपनाएं। अब नवनिर्वाचित जो हमारी पंचायतें हैं, इनके पास बड़े सीमित संसाधन। दुब्बलधन जो है 3 पंचायतें, पूरे दुब्बलधन में सफाई कर्मी मेरे ख्याल में 5 या 6 होंगे, 6 होंगे, 2 होंगे, और वह 2 भी 6 होंगे मेरे ख्याल में, एक इस्तीफा होगा और एक आवा नहीं। ये प्रैक्टिकल है। तो इसका सफाई कहाँ से आएगी? लोग कहेंगे सरपंच सफाई नहीं करा था, कितना कराओ भाई। हम अपनी सफाई करके अपनी गंदगी का निस्तारण करते को नहीं, और दूसरे के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं। यही विडंबना है। इसी विडंबना को तोड़ने के लिए आज हम आपके बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि जो आप आज सुन रहे हैं, कम से कम आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने आस पड़ोस तक भी अगर इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे। और पूनम जी जो हमारी सबसे सक्रिय जो हमारी कार्यकर्ता है आपके ब्लॉक में, इनका जो प्रयास, डोर टू डोर घूमते हैं, एक एक आदमी को टैकल करके इस बात स्वच्छता के बारे में अलग जगाते हैं। तो आज की जो आहुति है, ये पूनम जी का जो अभियान में सक्रिय भागीदारी है, बेरी का जो अलग है, दुर्वासा ऋषि की इस पावन धरती से मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे और स्टाफ और ग्राम पंचायत इस मुहिम में आहुति डालेंगे और स्वच्छता का मतलब सिर्फ सफाई ना मानकर स्वच्छता को एक आदत, एक संकल्प, एक सोच के रूप में डेवलप करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में मैडम जी या सर जो भी स्कूल से अध्यापक हैं वो आएँ और हमारी जो ये आज की स्वच्छता की एक शपथ है उसके लिए आ जाएँ। सभी बच्चे अपने स्थान पे खड़े होके, ये जो दायां हाथ है कंधे की ऊंचाई तक आपने सीधा उठाना है। आप सभी, श्रीमान जी आप पीछे बैठे, आप सभी से अनुरोध है, ये बच्चों की शपथ नहीं, ये आम जन की शपथ है, जिसके लिए हम प्रयास करें। आइए। एक बार अपना दायां हाथ ऐसे करते हैं और निकलना चुप हो गए। एक मिनट भाई, 16 हरी टी शर्ट 16, दायां का मतलब 16। हाँ, मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा या मैं ना गंदगी करूंगी और ना ही किसी को गंदगी करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार
परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली में स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि स्वच्छता की तरह बढ़ाया गया मेरा एक कदम भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।